आज एक महत्वपूर्ण नियम के बारे में मैं आप लोगों के समक्ष चर्चा करने जा रहा हूँ। कभी-कभी हम देखते हैं कि आपके पक्ष में कोई महत्वपूर्ण फैसला हुआ रहता है या आप कोई केस जीते रहते हैं और जीतने के बाद जो आपका विरोधी पक्षकार है, वह उसको जानकारी होती है उस मुकदमे की और जानकारी के बाद भी वो उसके खिलाफ अपील या पुनरीक्षण या निगरानी जो भी प्रस्तुत करना रहता है उसको नहीं प्रस्तुत करता है और फिर बाद में एकाएक उसके द्वारा अपील निगरानी या पुनरीक्षण के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। हम जिसके पक्ष में फैसला हुआ रहता है वो सोचता है कि भाई इसको मुकदमा करने की अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन करने की जो समय सीमा कानून में दी गई होती है, तो हम सोचते रहते हैं कि भाई चलो अब तो ये फैसला हमारे पक्ष में हुआ और इतना दिन का समय बीत गया। इतने दिन में विपक्षी ने कोई अपील या निगरानी या पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया तो निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ये देखा जाता है कि जब वो उस आदेश के खिलाफ अपील, पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन के लिए जाते हैं और उस न्यायालय द्वारा बिना सुने स्थगन आदेश पारित कर दिया जाता है या किसी प्रकार का कोई अंतरिम आदेश पारित कर देता है, तब हम परेशान होते हैं कि भाई ये तो गलत हो गया, न्यायालय ने हमको बिना सुने ही अंतरिम आदेश पारित कर दिया। तो इसके संबंध में नियमावली में क्या उपचार दिया गया है और किस प्राविधान के तहत हम उस आदेश को वापस करा सकते हैं या न्यायालय को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके संबंध में जो नियम है क्या है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियम संग्रह संशोधन नियमावली 2016 में नियम 491 में यह व्यवस्था दी गई है। नियम 491 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है और अगर वह पुनर्विलोकन या अपील या पुनरीक्षण जो उसके लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा है उसको उसकी समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत होता है, तो सर्वप्रथम न्यायालय को ये चाहिए कि वह उस विलंब के प्रार्थना पत्र जो उस प्रार्थना पत्र के साथ विलंब की माफी के लिए प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र देता है आवेदक, उस पर सर्वप्रथम निर्णय होना चाहिए। यानी यदि उसके द्वारा दिया गया पुनर्विलोकन, अपील या निगरानी टाइम के बीत जाने के बाद प्रस्तुत की जाती है तो न्यायालय को ये चाहिए कि सर्वप्रथम उसके विलंब माफी के प्रार्थना पत्र पर जो है सुनवाई करे और विलंब माफ होगा या नहीं होगा इस बिंदु पर निर्णय दे और इस बिंदु पर निर्णय देने के उपरांत ही किसी निर्णय, आदेश या डिग्री को जो है स्थगित करना चाहिए। प्राविधान 491 राजस्व न्यायालय नियम संग्रह संशोधन नियमावली 2016 में यह स्पष्ट रूप से ये मना किया गया है कि अगर विलंब से अगर कोई भी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो सर्वप्रथम विलंब माफी के लिए दिए गए शपथ पत्र और प्रार्थना पत्र पर जो है सुनवाई किया जाएगा। उस पर निर्णय करने के बाद ही जो है किसी भी प्रकार का अंतरिम अनुतोष या स्थगन या किसी प्रकार का अंतरिम अनुतोष तभी प्रदान किया जाएगा जबकि विलंब माफी का प्रार्थना पत्र निस्तारित नहीं हो जाता। यानी कि विलंब की छूट देने के बाद ही जो है अंतरिम आदेश यानी प्रश्नगत आदेश, निर्णय और डिग्री को स्थगित करना चाहिए। बिना विलंब माफी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण किए जो है कोई भी अंतरिम आदेश नहीं प्रदान किया जाना चाहिए। ये राजस्व न्यायालय नियम संग्रह संशोधन नियमावली 2016 के नियम 491 में स्पष्ट रूप से वर्णित है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।